मसूरी में लंदौं के पुराना टिहरी बस स्टैंड क्षेत्र से एक बार फिर चोर सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक बाइक और स्कूटी पर सवार होकर सड़कों पर खड़े वाहनों से पेट्रोल, बैटरियां और अन्य सामान चुराते हुए नजर आए। इस घटना से स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश का कारण माहौल है। इससे पहले भी इसी इलाके में वाहनों के शीशे तोड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनकी शिकायतें थाने में दर्ज करवाई गई थीं, लेकिन कार्यवाही न के बराबर रही। पालिका सभासद विशाल खरोला ने बताया कि इस क्षेत्र में एक सक्रिय गैंग लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग कई बार की गई है, लेकिन नतीजे अब तक नजर नहीं आए। उन्होंने चेताया कि अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो यही छोटे अपराधी आगे चलकर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की ये घटनाएं नशे की लत का नतीजा हैं। कम उम्र के युवक नन्हे का खर्च पूरा करने के लिए चोरी को अपना रहे हैं। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियानों का धरातल पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि क्या इस बार पुलिस प्रशासन ठोस कार्रवाई करता है या यह मामला भी कागजी खानापूर्ति में दब जाएगा। 2 तारीख की घटना है। मैं जिस वार्ड से हूँ, वार्ड नंबर 4 से, सेंट जॉन स्कूल के पास में, वहाँ पे एक जो गैंग है काफ़ी सक्रिय हो रखी है। और वो उनका पैटर्न इस तरीके का है कि रात में कई सारे लोग आते हैं और लोगों के गाड़ियों से या तो एक्सेसरीज चुराने में पूरे सक्षम हो रहे हैं, पेट्रोल चुराने में, और बाकी जो कार की एक्सेसरीज रहती है, स्कूटर की एक्सेसरीज या स्टेपनी हो, इस तरीके की वारदात पिछले काफ़ी टाइम से मुझे सुनने में आ रही है। और मेरे द्वारा उस टाइम हर बार पुलिस को यही कहा जा रहा है कि आप गश्त भी अपने बढ़ाइए और रात के टाइम एक एक्टिव सर्वेलेंस उन पे भी रखिए कि हमें कुछ ना कुछ सक्सेस तो इसमें हासिल हो पाई कि हम उन्हें या तो पकड़ने में सफल हों। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो एक आम आदमी जब स्कूटी खरीदता है, बाइक खरीदता है और रात होने के बाद सुबह उठता है और देखता है कि इस तरीके की उसके साथ घटना हो गई है, तो ये फाइनेंशियल लॉस जो उसे हो रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये भी सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी अगर आप नहीं लेंगे और आप इसे पकड़ेंगे नहीं जल्द से जल्द, तो इस तरह की घटना आज छोटे स्तर पे हो रही है। तो क्राइम इस तरीके से अगर बढ़ता रहा तो आज स्कूटी गाड़ी तक है, कल पता नहीं क्या क्या ऐसी खबरें भी आ सकती है कि और बड़ी बड़ी वारदात हो जाए। और देखा जाए शहर में, चाहे मेरे वार्ड का मुद्दा नहीं है, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, जब क्राइम बढ़ता है तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न नशे को लेकर भी होता है कि जितना शहर में नशा बढ़ता है तो इस तरीके की क्राइम और इस तरीके की घटनाएं और बढ़ती चली जाती है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं एक्टिवली इस चीज़ पे अपनी पूरी टीम बैठानी पड़ेगी और इसे ढूंढ निकालना पड़ेगा कि कौन ये चोर हैं और कहाँ से ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे पा रहे हैं। क्यों नहीं, पुलिस का जो काम है वो बखूबी निभाने में कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। और देखने में भी आया है, जो पुलिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, जो शीशा टूटने की, लक्ष्मणपुरी कई केस है, और सब में आप देखेंगे चोरी की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें एक कॉमन चीज़ आपको दिखेगी कि कहीं ना कहीं ये जो साथी या युवा लोग जो चोरी चकारी कर रहे हैं, इन पे एक कॉमन चीज़ जो देखेंगे कि ये नशे की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ पे लगाम ना लगाने से दूसरी चीज़ को अंजाम मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रुकाना पड़ेगा। और जो नशा है आज की तारीख में आप शहर में देखेंगे कि धड़ल्ले से चाहे सूखा नशा हो, वो इस सीमा पे पहुंच के है कि यूथ अपनी जवानी खराब कर बैठा है। तो जो भी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई, चाहे एनडीपीएस की धारा, आप पकड़ के उन्हें चुन करके सब पे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो ज़रूर से लागू करें कि ये क्राइम रेट जो है ये नीचे आना चाहिए। और ऐसे से एक गलत मैसेज भी समाज में जाता है कि जब माताएं, बहनें या लोग, आम जनता अगर अपने शहर में सेफ फील नहीं करेगी तो पुलिस आखिरकार कर क्या रही। अपराधियों का हौसला इस कदर बढ़ जाना खतरे की घंटी है। कैमरे में कैद होते हुए भी अगर कार्यवाही ना हो तो सवाल प्रशासन पर उठना लाजमी है। आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ डेस्क के साथ, हम आपके सवालों को जमीन से उठाकर सिस्टम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।